हाँ तो बेटा, हम टाइफाइड के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज निमोनिया, राइट। सो निमोनिया, इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और इसके अंदर क्या होता है डिजीज़ में कि जो हमारे एल्वियोलाई हैं लंग्स के अंदर, वो सफ़र करती हैं। और इस इन्फेक्शन में जो एल्वियोलाई हैं उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। अब आप सोचिएगा, फ्लूइड फिल्ड हो गया तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो उससे पर्सन को फीवर हो सकता है, इस डिजीज़ में निमोनिया में ठंड लगेगी, उसको कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके लिप्स नीले हो सकते हैं, उसके फिंगर के नेल्स भी नीले हो सकते हैं, ठीक है, या ग्रे भी हो सकते हैं। तो जो हेल्दी पर्सन है, अब क्वेश्चन ये है उसको बीमारी आती कैसे है। तो इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसेल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कि मान लिया जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो मान लीजिए छींक रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं मुंह से या नाक से निकल रहे हैं तो वो किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। या मान लीजिए हम शेयर कर रहे हैं, ग्लासेस शेयर कर रहे हैं, यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो भी इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो इसीलिए आजकल आप देखते हैं कोरोना में भी ऐसे ही हो रहा है लगभग। और पहले ऐसा कहा जा रहा था कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो निमोनिया जैसे ही हैं। तो लोगों को ये एडवाइस किया गया मास्क का यूज़ करें। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ कॉमन कोल्ड डिजीज़, राइट। तो जो जनरली हम जुखाम हो जाता है हमें, तो वो वायरल इन्फेक्शन है और राइनो वायरसेस होते हैं, उनसे ये इन्फेक्शन होता है। क्लियर। और देखिए आपने खुद फील किया होगा, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, हर व्यक्ति को साल में 3-4 बार तो जुकाम हो ही जाता है। तो इसमें हमारा जो नोज़ होता है और रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है, सांस भी नहीं ले पाता है आदमी, नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। इसका इन्फेक्शन लंग्स को कोई भी हार्म नहीं करता है। तो जो नेजल कंजेशन हो जाता है, रनिंग नोज हो जाती है, सोर थ्रॉट, गले में दर्द होने लग जाता है, खराश हो जाती है, खांसी आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है। और जनरली ये 3 से 7 दिन रहता है और आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। भाई मुझे तो बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है ये। तो इसमें पर्सन खांसता है, छींकता है और उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है हेल्दी पर्सन को। तो देखिए किसी को कोल्ड वगैरह हो तो वो क्या है, ऐसे व्यक्ति को पेन बुक मतलब कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर का कीबोर्ड भी शेयर कर रहे हैं, माउस शेयर कर रहे हैं या डोर नॉब शेयर कर रहे हैं, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यही है हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एंड दैट इज़ मलेरिया। तो मलेरिया बेटा ये ध्यान रखना है, बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। और मलेरिया जो है आप देखिए इट इज़ कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोवन। ये एक प्रोटोजोवन के थ्रू होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये प्रोटोजोवन आपके 4 टाइप के होते हैं, आपकी बुक में 3 टाइप के दिए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरा। इसमें जो सबसे डेंजरस है दैट इज़ विच इज़ फैटल, वो है मैलिग्नेंट मलेरिया। तो मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरा। तो ये डेंजरस है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है आपको कि इसका जो इन्फेक्शन है वो प्लाज्मोडियम का, वो जो है लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, एक तो ह्यूमन के अंदर और एक फीमेल एनाफ्लेज में, ठीक है। तो जब किसी को फीमेल एनाफ्लेज बाइट करती है तो उसको मलेरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि जी फीमेल ही हमारा खून क्यों पीती है, ठीक है। चलिए ये तो जोक्स की बात हो गई। तो फीमेल ही खून पीती है, ध्यान रखिए आप। फीमेल एनाफ्लेज इज डेंजरस, हमेशा जो फीमेल मॉस्क्यूटो ही बाइट करती है। मेल तो जो होते हैं बेचारे वो शाकाहारी होते हैं, वो फ्लावर्स का जूस वगैरह पी के ही काम चला लेते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो खून पीती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि
फीमेल इसलिए पीती है क्योंकि उसके अंदर आप जानते हैं एग बनते हैं, और फिर वो आगे एग जाके मैच्योर होंगे, तो ठीक है, तो उसके अंदर जो है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है एग बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? वो सोर्स है ह्यूमन ब्लड, राइट। तो आप देखिए सीधा डायग्राम पे आ जाइए, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आइए आप, ठीक है। तो आप देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छा फिगर। तो इस फिगर को आप प्रैक्टिस भी करिए, इसको बना के देखिए, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए टॉप पर क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, कि एक फीमेल एनाफ्लिज अगर किसी मॉस्किटो को बाइट करती है तो वो क्या करेगी कि वो जो उसके सैलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइट्स इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो सपोज करिए किसी हेल्दी पर्सन को उसने काटा, तो उसकी बॉडी में क्या आ गए, स्पोरोजॉइट्स आ गए। अब वो जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो सबसे पहले लीवर में पहुंचेंगे, और लीवर में जाकर वो ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे, ये ध्यान रखना है। वो वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद वहाँ पर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखनी है, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में दो फेज हो गई, सेक्सुअल फेज एंड एसेक्सुअल फेज। तो जो सेक्सुअल फेज है वो ह्यूमन के अंदर, सॉरी, सेक्सुअल फेज जो है वो फीमेल एनाफ्लिज के अंदर, फीमेल मॉस्किटो में पास होता है, और एसेक्सुअल फेज ह्यूमन के अंदर होता है। तो ह्यूमन के अंदर क्या हुआ कि जो एसेक्सुअल फेज है वो होगा, लीवर सेल में जाके ये मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वो सेल क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, राइट, फट जाएंगे और ब्लड में फैल जाएंगे। अब पैरासाइट जो है उसके बाद अटैक करेंगे आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल्स, राइट। तो ये आप समझ लीजिए बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है मलेरिया, इससे एक बार दुनिया की पॉपुलेशन कम भी हो गई थी। तो जब आरबीसी पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, हाँ वहाँ पर आप सोचिए आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2, और अगर आरबीसी हमारी बॉडी की डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमें तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बताइए आप क्या वो सरवाइव कर पाएगा कोई भी ह्यूमन? तो अगर आपको अपनी आरबीसी को बचाने अगर ख़त्म हो गई, इसका मतलब यू विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये आप ध्यान रखिए कि आरबीसी का नंबर कम कर देंगे ये, और उसमें से एक केमिकल रिलीज होगा, टॉक्सिक केमिकल, उसको हम कहते हैं हीमोजॉइन। क्या कहेंगे? हीमोजॉइन। तो जो हीमोजॉइन होता है, आप लास्ट पेज पे देखिए, अगेन आई टेल यू, तो जो हीमोजॉइन है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड, नीचे से देखिए आप ऊपर 7वीं 8वीं लाइन में, द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन। मिल गया, हो गया। तो इसी की वजह से पर्सन के अंदर बीमारियां होती हैं, और वो उसको जो सिवरिंग होती है, कपकपी के साथ बुखार आता है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा आरबीसी है उसमें ये बन जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। अब ये स्टेज ए सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर किसी बीमार पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये मेल और फीमेल गैमेट पहुंच जाएंगे। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद द ब्लड मील। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर होगा, कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। तो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो आपको बताना है इन द इंटेस्टाइन। खाली इंटेस्टाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, इन द इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लिज, ठीक है। और जब डेवलपमेंट होगा आगे चलकर तो आप समझते हैं उसके अंदर स्पोरोजाइट्स स्टेज बनेगी, और वो जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो इंटेस्टाइन से निकल कर कहाँ पहुँच जाएंगे, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएंगे। और जब सलाइवरी ग्लैंड से पहुँच जाएंगे स्पोरोजॉइट्स,
अब ऐसी फीमेल मॉस्किटो जिसके सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या है, स्पोरोजॉइट्स हैं, वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो क्या हो जाएगा कि वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो गया प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसका डायग्राम ज़रूर बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स ऑल।